नमस्कार प्रिय भक्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज का ये माता रानी का दिव्य संदेश सिर्फ आपके लिए आया है, इसलिए इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती मत करना। चलिए माता रानी का ये दिव्य संदेश शुरू करते हैं। जानकार ने गुस्से में कहा कि तुम्हें जितना बताया गया था वे सब तुमने किया, लेकिन तुम समझ नहीं रहे कि यह लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है। यह लड़ाई दिव्य शक्ति के साथ है और ऐसी शक्ति के आगे कोई भी तंत्र मंत्र विफल हो जाता है। अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन बच्चे उन तीनों शत्रु में से कुछ दो शत्रु तो इतने जिद्दी थे, वे जानकार को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे फिर बोले, हमने आप पर भरोसा किया, अब आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ उपाय बताना जरूर है। जानकार अब और भी नाराज हो गया। बज्जी, उसने कहा कि तुम लोग मेरी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं और कुछ नहीं कर सकता, मेरी भी बीवी बच्चे हैं, मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। तुम्हारे चक्कर अगर तुमने और जोर डाला तो मैं तुम्हारे खिलाफ ही कुछ कर दूंगा। जानकार ने सोचा बच्चे की अगर उसने और समय बर्बाद किया तो यह लोग उसे और परेशानी में डाल देंगे, इसलिए उसने उन्हें डराने के लिए कहा, तुम नहीं जानते कि तुमने किसके खिलाफ साजिश की है। काली माँ की कृपा वाले व्यक्ति को परेशान करने का परिणाम केवल बर्बादी है। अगर तुम लोग अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ और उससे माफी मांगो। रे शत्रु बच्चे अब और भी डरे हुए थे। उनमें से एक ने कहा कि अगर हमें माफी मांगनी पड़े जो पड़ोसी था। बच्चे, उसने कहा, तो हम कैसे करें? क्या वह हमें माफ कर देगा? जानकार ने झूठी ही गंभीरता से कहा, बच्चे की यह सब काली माँ की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर तुम दिल से पछताओगे तो शायद वह व्यक्ति तुम्हें माफ कर दे, लेकिन अगर तुमने कोई और चाल चली तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे बच्चे, तू ही बता मुझे कमेंट में, क्या तू ऐसे शत्रुओं को माफ करेगा? अगर तू कह देगा कि हाँ माँ माफ कर दो तो मैं उन्हें माफ कर दूंगी, और तू कहेगा कि माँ इन्हें तो दंड मिलना ही चाहिए, तभी यह मानेंगे तो बच्चे मैं उन्हें दंड दूंगी, उनके कर्मों का उन्हें एहसास कराऊंगा। करने लगे हैं। वह सोच रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन उनमें से कुछ अब भी अपनी आदत से मजबूर है। बच्ची, वे नई चाल चलने की सोच रहे हैं, लेकिन तू निश्चिंत रह। बच्चे, मेरी शक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी। उनके सारे प्यास व्यर्थ हो जाएंगे और अंत में वे अपनी हार मानकर शांत हो जाएंगे। बच्चे, लेकिन अभी बच्चे, इनके नक्षत्र कुछ ऐसे हैं कि यह हो ही नहीं सकता कि वह शांत बैठे। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि वे तीनों शत्रु अब एक जगह बैठे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। जिनमें से बच्चे एक ने तो हार मान ली है। वह कह रहा है कि हम उससे माफी मांग लेते हैं, हम पश्चाताप करते हैं काली माँ के दरबार में जाकर। लेकिन बच्चे, वह दो शत्रु जो है उन्होंने उस शत्रु को और भड़का दिया है, और मतलब कि उसे उकसा दिया है कि तू क्या कर रहा है, हम उससे माफी मांगेंगे। अरे हम नहीं मांगेंगे उसे माफी, और उसे भी उन्होंने उसमें ही शामिल कर लिया है। जब जैसे तैसे वे लाइन पर आया था बच्चे, लेकिन उन्होंने उसे और उसके काबू में कर लिया है। फिर से वह तीनों एक हो गए हैं। उनकी आवाजों में थकावट और हताशा साफ झलक रही है। बच्चे, मेरे बच्चे, पता है तुझे आपस में वे क्या बात कर रहे हैं? वे आपस में तीनों बात कर रहे हैं कि तांत्रिक ने तो हमें पूरी तरह से धोखा दे दिया। उसने हमसे पैसे ले लिए लेकिन हमारा कोई काम नहीं किया, और ऊपर से जानकार भी यह कहकर पीछे हट गया कि उस पर काली माँ की कृपा है। अब हम क्या करें? दूसरा शत्रु गुस्से में कहता है, बच्चे, तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मुझे लग रहा था कि यह सब कुछ फालतू है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे कहने पर सब किया। अब तांत्रिक और जानकार दोनों ही बेकार साबित हो गए। क्या अब हम हार मान लें?
तीसरा शत्रु बच्चे तभी कहता है जो थोड़ा चालाक है। बच्चे वह कहता है कि सोचते हुए कहता है कि नहीं, अभी भी हमारे पास एक मौका है। मुझे याद है मेरे मामा जो अघोर विद्या और तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ हैं, वे कहते थे कि हर समस्या का समाधान होता है। अगर कोई बड़ा तांत्रिक या जानकार, विद्या ही आखिरी उपाय है। हमें उनके पास जाना चाहिए, वे हमारी मदद कर सकते हैं। मेरे बच्चे उन तीनों ने साजिश की है यह कि हम मामा के पास जाएंगे। उन तीनों शत्रुओं में से किसी के मामा है जो ऐसा काम करते हैं बच्ची। लेकिन तू जो सोच रहा है ना कि वह वही शत्रु हो सकता है। वह इंसान वह शत्रु नहीं है, वह तुझसे दूर है, तेरी सोच से परे है। जल्दी मैं उसका पर्दाफाश करूंगी। बच्चे उनकी बातचीत जारी है। पहला शत्रु कहता है कि लेकिन क्या करें माँ, हरी मदद करेंगे क्या? अगर उन्होंने तांत्रिक और जानकार की तरह मना कर दिया तो फिर क्या होगा? तीसरा शत्रु गर्व के साथ कहता है बच्चे कि मेरे मामा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे काली माँ और अगर विद्या के बहुत बड़े साधक हैं। उन्होंने असंभव काम किए हैं। हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। बस हमें उनके पास जाना होगा और उनसे सलाह लेनी होगी। मेरे बच्चे, यह तीनों शत्रु जो है ना तेरे, यह बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि तुझ पर मेरी कृपा है, तुझ पर काली माँ की कृपा है। मैं साफ साफ देख पा रही हूँ बच्चे की इनके दिलों में डर और घबराहट बढ़ रही है। वे अब जान गए हैं कि मेरी कृपा के कारण उनकी हर चाल विफल हो रही है। लेकिन फिर भी उनकी ईर्ष्या और अहंकार उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही है। बच्ची, तेरा जीवन, बच्ची, तेरी सफलता और तेरी भक्ति उनकी आंखों में चुप रही है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आगे बताऊंगी, तुझे कल बताऊंगी कि यह आगे क्या करने वाले हैं। क्या यह मामा के पास जाएंगे? लेकिन बच्चे, उससे पहले मैं तुझे कुछ बताना चाहूँ। अब वे तीनों यह तय कर चुके हैं कि वे उस मामा के पास जाएंगे। लेकिन बच्चे, मैं तुझे बता दूं कि उनकी योजना भी नाकाम होगी, क्योंकि वह मामा भी मेरी शक्ति और मेरी भक्ति के आगे असमर्थ महसूस करेगा। मेरे बच्चे, घबरा मत। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तेरे शत्रु जितना तुझे रोकने की कोशिश करेंगे बच्चे, उतना ही तेजी से तू आगे, वचन देती हूँ, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बस बच्चे, मेरा ध्यान कर 5 मिनट। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यह माह अद्भुत परिवर्तन लेकर आया है। आर्थिक, एक सामाजिक, हर प्रकार से तुम्हारी उन्नति होगी। तुम और तुम्हारे परिवार ने बहुत यातनाएं सही हैं, लेकिन अब सबके मुख पर हंसी आएगी। एक साथ कई बड़ी चुनौतियों का तुमने सामना किया है। पिछले कुछ समय से तुम बिल्कुल अकेले हो। जिस पर तुम्हें विश्वास था कि बुरे समय में वह तुम्हारा साथ देगा, उसने भी तुम्हें निराश किया। उसने न केवल तुम्हें कष्ट पहुंचाया, बल्कि तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया जिसकी तुम्हें कभी उम्मीद नहीं थी। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने सब कुछ बर्दाश्त किया। जिसने तुम्हारे साथ अच्छा किया, बुरा किया, सबको तुमने माफ कर दिया। तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई शिकायत, कोई घृणा नहीं है। जब भी तुम्हें कोई तकलीफ होती है, तुमने अकेले में रो लिया। बहुत बार तुम्हारे जीवन में ऐसे पल आए हैं जब तुम्हें लगा कि अब मुझसे नहीं होगा, अब और दर्द सहन नहीं होगा। लेकिन फिर भी तुमने साहस जुटाकर अपने कर्म पथ पर चलने का प्रयास किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा वही प्रयास तुम्हारी कामयाबी के सभी दरवाजे खोल देगा। आर्थिक, सामाजिक, हर प्रकार से तुम्हारी उन्नति होगी। तुम और तुम्हारे परिवार ने बहुत यातनाएं सही हैं, लेकिन अब सबके मुख पर हंसी आएगी। एक साथ कई बड़ी चुनौतियों का तुमने सामना किया है। पिछले कुछ समय से तुम बिल्कुल अकेले हो।
जिस पर तुम्हें विश्वास था कि बुरे समय में वह तुम्हारा साथ देगा, उसने भी तुम्हें निराश किया। उसने न केवल तुम्हें कष्ट पहुंचाया बल्कि तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया जिसकी तुम्हें कभी उम्मीद नहीं थी। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने सब कुछ बर्दाश्त किया। जिसने तुम्हारे साथ अच्छा किया, बुरा किया, सबको तुमने माफ कर दिया। तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई शिकायत, कोई घृणा नहीं है। जब भी तुम्हें कोई तकलीफ होती है, तुमने अकेले में रो लिया। बहुत बार तुम्हारे जीवन में ऐसे पल आए हैं जब तुम्हें लगा कि अब मुझसे नहीं होगा, अब और दर्द सहन नहीं होगा। लेकिन फिर भी तुमने साहस जुटाकर अपने कर्म पथ पर चलने का प्रयास किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा वही प्रयास तुम्हारी कामयाबी के सभी दरवाजे खोल देगा। आने वाले समय में तुम्हें जीत का बहुत बड़ा उपहार मिलेगा। लोगों ने तो तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया है, सबके समक्ष तुम्हारा बहुत तमाशा बनाया गया है, लेकिन अब मैं उन्हें सबक संगीत सिखाऊंगा। बात समझेंगे भी मेरे बच्चे। कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे जीवन में कोई खुशी नहीं आई, किंतु अब मैं तुम्हारा जीवन सुख और खुशियों से भरने वाली हूँ। सही होने के बाद भी तुम्हें बहुत सी परीक्षाएं देनी पड़ी हैं। तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन फिर भी लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। उन्होंने तुम पर ऐसा कीचड़ उछाला है, ऐसे आरोप लगाए हैं जिस पर विश्वास करना मुश्किल था। लेकिन फिर भी तुमने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया और अपना समय आने का इंतजार किया। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। अब वह समय आ गया है जब उन्हें उनके कर्मों का दंड मिलेगा। जिसने तुम्हें रुलाया है वह जीवन भर रोएगा, पछताएगा। मैं जानती हूँ अभी तुम्हारा मन शंकाओं से घिरा हुआ है। तुम्हारा मन तो प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है, लेकिन तुम नकारात्मक कल्पनाएं कर रहे हो। तुम्हें अभी भी लग रहा है कि तुम्हारा मन जो सुखद अनुभूति कर रहा है वह कल्पना मात्र है। मेरे बच्चे, यह कोई भ्रम नहीं है। तुम्हारा मन तुम्हें भविष्य में मिलने वाली बड़ी उपलब्धियों का संकेत दे रहा है। स्थायी होकर अपने हृदय की ध्वनि सुनो और मेरे कथन पर विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सपना अब सच होने वाला है। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस संदेश को अनदेखा करने की गलती मत करना। अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें बहुत बड़े सच से अवगत कराने आई हूँ। तुम्हारा मन भ्रम में फंसा हुआ है। सच तुम्हारे समक्ष है, फिर भी तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, जो जैसा दिखता है वह हमेशा वैसा ही दिखे, यह संभव तो नहीं है। तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका तुम बहुत आदर करते हो, बहुत सम्मान देते हो, बहुत प्रेम भी करते हो, और एक समय पर वह भी तुम्हारी कदर किया करते थे। तुम उनके लिए बहुत खास थे, लेकिन अब वह लोग बदल गए हैं। तुम्हारा संबंध उनके ऊपर बोझ बन गया है। वह तुमसे दूर जाना चाहते हैं और तुम्हें यह स्वयं भी महसूस हो रहा है कि अब तुम्हारे रिश्ते में वह प्रेम, वह सम्मान नहीं रहा। लेकिन मेरे बच्चे, फिर भी तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। तुम आज भी उन लोगों पर विश्वास कर रहे हो। वह तुम्हारा प्रेमी हो सकता है, तुम्हारा मित्र हो सकता है, या कोई अन्य हो सकता है। तुम्हारे सगे संबंधी भी हो सकते हैं। तुम आंख बंद करके हर किसी पर विश्वास करना बंद करो। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है कि तुम सबसे संबंध तोड़ लो। किसी से प्रेम मत करो, किसी की मदद मलो या किसी की मदद मत करो। तुम केवल यह सोचना और समझना शुरू कर दो कि सच में किसे तुम्हारे प्रेम की, तुम्हारी मदद की आवश्यकता है और कौन तुम्हारे सीधेपन का फायदा उठा रहा है। मेरे बच्चे, इस मनुष्य जीवन में लोगों को जांचना परखना बहुत जरूरी होता है।
अन्यथा वही लोग तुम्हारी सहायता लेने के बाद तुम्हारा एहसान तक नहीं मानेंगे, उल्टा तुम्हें ही नीचा दिखाने में लग जाएंगे और इससे तुम्हें बहुत पीड़ा पहुंचेगी। मेरे बच्चे, तुमने स्वयं अनुभव किया होगा कि किस प्रकार अपना स्वार्थ सिद्ध होने पर लोग तुम्हें पराया कर देते हैं। अपने आसपास के लोगों को देखना शुरू करो। पता करो कि तुम्हारा सच्चा मित्र कौन है, तुम्हारा शत्रु कौन है, किसके साथ तुम्हारा समय बीत रहा है। तुम्हारे भीतर इतनी समझ तो है कि तुम सब कुछ जान सकते हो कि कौन तुम्हारा हित चाहता है। मेरे बच्चे, यह जीवन बहुत ही ज्यादा अनमोल है। किसी भी वस्तु या व्यक्ति के पीछे भागकर स्वयं को मत बर्बाद करो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते बहुत बहुमूल्य हैं। दुनिया के सारे सुख सुविधाओं से बढ़कर कीमती है। तुम्हारे लिए तुम्हारे अपने महत्वपूर्ण है। तुम जो चाहते हो कि तुम सबको खुश रखो, सभी की जरूरतों को पूरी करो, सब हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, लेकिन यह संभव भी नहीं है। तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो अपनी खुशियों का, चाहे जितना त्याग कर लो, अपने सपनों का गला घोट लो, लेकिन तुम कभी लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुमने उन्हें संतुष्ट करने के लिए बहुत प्रयास किया है। यदि कोई तुम्हारे सामने रो देता है, अपना दुख सुना देता है, तो तुम्हारा हृदय पीड़ा से भर जा है। तुम उसकी खुशी के लिए, उसके सुख के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हो, हर संभव प्रयास करते हो, लेकिन फिर भी लोग तुम्हें ही स्वार्थी ही कहते हैं। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा त्याग किसी को दिखाई नहीं देता। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कहती कि तुम अपने परिवार के प्रति अपने दायित्व को भूल जाओ। अपने रिश्तों से मुख मोड़ अच्छे से निभाई है। तुम्हारी वजह से कुछ रिश्ते जो बहुत पहले टूटने वाले थे वह अभी तक टिके हुए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अब मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ स्वयं पर ध्यान दो। अपने खान पान पर अपनी अपनी खोई हुई ऊर्जा को वापस पाने के लिए कार्य करो, क्योंकि सभी लिया एक समान नहीं होती है और तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते हो। इसलिए दूसरों की खुशी से पहले अपनी खुशी का विचार करना जरूरी है। अपने स्वास्थ्य और अपनी उन्नति पर ध्यान दो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती हूँ। अपने पंखों को खोलो और ऊंची उड़ान भरो। व्यर्थ के लोग, व्यर्थ के कामों में अपना समय बर्बाद करना बंद करो। मांगो, आज मुझसे अपने लिए कुछ भी मांगो। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करूंगी। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा शुभ है, क्योंकि बहुत समय से मैं तुम्हारे लिए कुछ योजनाएं बना रही थी। तुम जो भी मुझसे मांग रहे थे वह देने का माध्यम बना रही थी, लेकिन अब मेरी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। तुम उस माध्यम तक पहुंचने वाले हो। अब तुम्हारी जीत का समय निश्चित हो गया है। मेरे बच्चे, किसी भी समय तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मैंने तुम्हारा परिश्रम देखा है और मैं जानती भी हूँ कि तुमने बहुत से सपने देखे हैं। तुम्हारे बहुत सपने हैं। तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है। तुमने न केवल अपनी सफलता के लिए प्रयास किया है, बल्कि अपने परिवार का भी इतिहास बदलना चाहते हो। यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जज है जो तुम्हारे पक्ष में आने वाला है। सबको उनके कर्मों की सजा मिलेगी। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम अकेले भी बहुत खुश रहते हो। तुम्हें भीड़ की जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, कौन तुम्हारे साथ है, कौन तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी साधना पर ध्यान करते हो, अपने जीवन में बदलाव कर रहे हो, अपनी तरक्की के लिए हर रास्ते पर चलने को तैयार हो। तभी यूनिवर्स भी तुम्हें किसी न किसी माध्यम से संदेश देता रहता है। जब भी तुम किसी कठिन परिस्थिति में फंसते हो तो तुम्हें लोगों की सलाह की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें मुझ पर यकीन है कि मैंने अगर चुनौती दी है तो रास्ता भी मैं ही दिखाऊंगी।
तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें हर परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता दिखा देती है। लेकिन मेरे बच्चे, इस संपर्क को बनाने के लिए तुम बहुत तड़पे हो। एक दिन में तुम इस मोह माया से दूर नहीं हो गए। तुम्हें भी कभी लोगों से घिरे रहना अच्छा लगता था। उस भीड़ में तुम खुद को हो रहे थे। एक एक करके तुम सबसे दूर होते चले गए। मेरे बच्चे, लोगों ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है, तुमसे बहुत कुछ छीना गया है। तब तुम मुझसे जुड़े, तुमने खुद को पहचाना और अपने आत्मा का उद्देश्य को पूरा करना ही तुमने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम ऐसी शक्तियों से जुड़ने वाले हो जिनका कोई अंत नहीं है और इस स्थान के इन शक्तियों के हकदार हो। तुम्हारी किस्मत में इन शक्तियों को पाना लिखा है। बस प्रार्थना करते रहो। इस नए अध्याय में तुम्हें ईश्वर की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। बड़े बदलाव होंगे तुम्हारे जीवन में। तुमने इन शक्तियों को खुद प्रकट किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी तपस्या सफल हुई है। बस अभी रुकना मत। पूजा पाठ और बढ़ाने का समय आ गया है। तुम अपने आप से जुड़ने वाले हो। तुम्हारी ऊर्जा में अचानक ही परिवर्तन होंगे जो तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देंगी। मेरे बच्चे, तुम अपने सपनों की जिंदगी जीने वाले हो। तुम अपनी माता के और करीब आने वाले हो। तुम्हारा ओ इतना मजबूत होने वाला है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा इस कवच क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तुम्हारे इस जागृति की वजह से कुछ नकारात्मक लोग भी तुमसे दूर जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे इस ऊर्जा को वह सहन नहीं कर इतनी चमक उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ एक साथ होने वाला है जो तुम्हारे जीवन की कहानी बदल देगा। जो लोग अब तक तुम्हें एक असफलता के रूप में देख रहे थे, वही लोग तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाएंगे। मेरे बच्चे, नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ होगा तुम्हारे पास। तुम्हारे जीवन में आए यह बदलाव कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। तुम्हारे भवन में आई यह खुशियाँ उनके चेहरे का रंग उड़ा देंगी। इसलिए खुद की नजर उतारते रहना। एक भी दिन के लिए पूजा पाठ बंद मत करना। रोज मंदिर जाना। मेरा आशीर्वाद लेकर ही किसी यात्रा पर जाना हो सकता है। यह लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ चाल चले, तुम्हारी शुभ यात्रा में रुकावटें पैदा करने की कोशिश करें। तुम कुछ नया करने वाले हो, जिसके लिए तुम्हें बड़े फैसले लेने होंगे। मेरे बच्चे, उससे पहले अपनी ऊर्जा को किसी लड़ाई झगड़े में या नकारात्मक बातों में मत लगाना। किसी से बहस मत करना। सही वक्त का इंतजार करना। वक्त सबको जवाब देगा। तुम जिस मौके का इंतजार कर रहे थे, तुम्हें वह मौका मिलने वाला है। तुम्हें वह अवसर मिलने वाला है। मेरे बच्चे, अब जो फैसले लोगे वह तुम्हारे जीवन के आने वाले साल कैसे होंगे यह तय करेंगे। इसीलिए पूरी तरह से खुद को तैयार रखो। हर उपाय करो। डिवाइन के संकेत को समझो। हर सपने पर ध्यान दो। हर संदेश निर्णय लो। जिस मौके के इंतजार में तुम भटक रहे थे, तुम्हारा वह समय आ गया है। अब दुनिया को दिखा दो कि अकेले तुम कितना संघर्ष कर रहे थे। इस दुनिया में रहकर भी तुमने ईश्वर को पा लिया है। यह शुद्धता है। तुम्हारी भक्ति में जीवन के इस अध्याय में तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। मेरे बच्चे, जिन सपनों के बारे में तुम भूल गए थे, तुम्हारे वह सपने भी पूरे होंगे। बस अपने दिन और समय को योजना करके काम करना। इससे तुम्हें सोचने की शक्ति मिलेगी और तुम्हारे जीवन में और दिमाग में सकारात्मकता बढ़ेगी। खुद को एक बेहतर इंसान बनाओगे और अपने आत्मा का उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेहनत करोगे। कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। ना किसी बात का डर या गुस्सा अपने मन में रखोगे। मेरे बच्चे, सकारात्मकता के साथ इस नए अध्याय में प्रवेश करो।
तुम अपने जीवन में सिर्फ सकारात्मक चीजों को ही आकर्षित करोगे। अब तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता की कोई जगह नहीं है। तुम्हें तुम्हारे जैसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे जीवन में सिर्फ सकारात्मकता लेकर आएंगे। बस लोगों की बुरी नजर से खुद को बचाना। मेरे बच्चे, रोज योग करना और थोड़ी देर नंगे पांव जरूर चलना। सफलता के एक नहीं कई रास्ते खुलने वाले हैं। तुम्हारे सामने तुम किस रास्ते पर चलोगे, यह तुम्हारा निर्णय होगा। मेरे बच्चे, देवदूत हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन करेंगे। सही फैसला लेने में तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें कुछ भी करने से घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर जागृत हुई दिव्य शक्तियाँ तुम्हें रास्ता दिखाएंगी। तुम्हें बस बिना किसी संदेह के उस रास्ते पर चलना है और तुम अपनी मंजिल को बहुत जल्दी पालोगे। यह तुम्हारी माता का आशीर्वाद है। बस अपनी ऊर्जा में हो रहे इस उथल पुथल से डरना मत। तुम्हारे अंदर छुपी मेरी दिव्य शक्तियाँ जागृत हो रही हैं, जो तुम्हारे मन को विचलित करेंगी। तुम्हें चिंता होगी, रात में नींद नहीं आएगी, पर तुम्हें इस बात से डरने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें बस उस समय अपनी साधना पर और ध्यान देना है। वही सबसे सही समय है जब तुम अपनी खुशियों को, अपने अंदर छुपी दिव्य ऊर्जा को खोल सकते हो। उसी समय में तुम्हें सफलता की चाबी मिलेगी। वही समय है जब तुम्हें तुम्हारी माता मिलेंगी। इसलिए डरकर, विचलित होकर, क्रोध में या जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना। शांत मन से मुझसे बात करने की कोशिश कर। बच्चे, जब तुम्हारी साधना और तपस्या चरम पर होती है, तब यूनिवर्स तुम्हें परीक्षाओं से गुजारता है। यह समय तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आता है। जब तुम्हें लगे कि चारों ओर से मुश्किलें घेर रही है, तब समझना कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसी दौर में तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी आस्था और तुम्हारा धैर्य परीक्षा में होते हैं। तुम जितनी नकारात्मकता से ऊपर उठोगे, उतनी ही पर तुम पहुंचोगा। तुम्हारे जीवन में जो यह कठिन समय आया है, यह तुम्हें खुद की असली ताकत से परिचित कराने का जरिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर परेशानी का हल तुम्हारे अंदर है। अब तुम एक ऐसे मोड़ पर हो जहां से तुम्हारी जिंदगी एक नए पथ पर चलने वाली है। जो लोग तुम्हें अब तक ना समझते थे, वे देखेंगे कि तुमने कैसे अपने अंदर की शक्ति से सब कुछ बदल दिया है। इस नए अध्याय में तुम्हारे सामने कई अवसर आने वाले हैं। तुम जो सपने इतने समय से देख रहे थे, वे अब साकार होने की ओर है। लेकिन ध्यान रहे, इन अवसरों को समझने और सही दिशा में कदम उठाने के लिए तुम्हें पूर्णतः जागरूक रहना होगा। तुम जिन दिव्य शक्तियों से जुड़े हो, उनका सही उपयोग तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तुम्हारी आस्था और विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तो प्रिय भक्तों, यदि आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो, उचित लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को शेयर करें। मिलते हैं और एक नए माता के नए संदेश में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।